बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। महागठबंधन में बिहार में तो दो दो हैं, बड़े वाले बैठे हुए हैं ना। खटाखट 2024 लोकसभा चुनाव याद कीजिए, हम आएंगे एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। खटाखट 8,000 रुपया हर महीना हर महिला के अकाउंट में, गरीबी खत्म। अरे 50 साल लग गए आपकी दादी को गरीबी खत्म करने में। 72 में नारा आया था गरीबी हटाओ। दादी गई, बाप गए, पोता आ गए, गरीबी मिट गई। लखनऊ में महिलाओं की लाइन लग गई, भाग चले। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। और दूसरा, एक सही सलाह दे रहा हूं, कृपया करके अपने ऐसे सलाहकारों के चक्कर में मत पड़ें जो आपको हंसी का और मजाक का पात्र बना देता है। नीतीश कुमार ने कहा था और बीजेपी ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी दी, 15 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए। अभी हम कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, जिसमें 20 लाख से 10 लाख सरकारी नौकरी होगी और 90 लाख रोजगार होंगे। दोनों का अंतर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। एक उल्लू मिला बिहार को, बिहार को 50 साल पीछे ले गया इनके पिताजी। अभी दूसरे आए हैं, यहाँ पे तो दो दो उल्लू मौजूद हैं। बड़े वाले उल्लू देश भर में घूम रहे हैं। कांग्रेस ने कल एक चार्जशीट जारी किया था जिसमें कहा कि 20 सालों में ये जो सरकार है पूरे बिहार को बर्बाद कर देगी। हाँ, उसके पहले 50 साल तो बर्बाद करके कांग्रेस गई हुई थी। उसके बाद इनके भाई साहब लालू यादव बर्बाद करके गए हुए थे। 2005 के बाद 2025 में बिहार की तस्वीर हमने बदल दी। ये इनको बर्बादी ही दिखेगी, स्वाभाविक है। विकास और कांग्रेस पर राय बची नहीं है, विलोम शब्द है। इलेक्शन कमीशन ने एआई वीडियो से जनरेटेड कोई भी वीडियोस को इलेक्शन में यूज़ करने पे पाबंदी लगा दी है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी एआई वीडियो उन्होंने लगाए, प्रधानमंत्री की मां कर लो कि सबसे पहला एआई वीडियो उन्होंने शुरू किया था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पाबंदी नहीं लगाएं, दंड देने का प्रावधान करें, और तुरंत दंड कि जो भी पार्टी लगाएगी उसकी मान्यता रद्द कर दें। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की ये कौन है? जारी कर दी। ये कौन है? किशोर जन स्वराज के संस्थापक हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, ऐसे लोगों को कौन है ये? टिकट दे रहे हैं। कौन है? कौन है? प्रशांत किशोर। ये देखिए, यहाँ 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 कैमरा लगाइए, ये देखिए फफूंदी देख रहे हैं, उग रहा है फफूंदी। हर बरसात के बाद फंगस उगते हैं, तो हर चुनाव में चुनावी फफूंदी उगते हैं। फंगस बता रहे प्रशांत किशोर को? कोरोना वायरस तो थे ही, कोरोना खत्म हो गया, फफूंदी की तरह उगते हैं। देखिएगा बरसात खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, पानी पड़ना बंद हो जाएगा, ये फफूंदी गायब हो जाएगा। क्या उनकी बात करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 243 विधानसभा में एक भी कंप्लेन हमें दर्ज नहीं हुई है। या तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, सब समाजवादी पार्टी, स्टालिन, ये जितने महागठबंधन के हमारे हीरो हैं, इनको कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। क्योंकि एसआईआर तो बिहार में हो गया, पूरे देश में होगा। एक ऑब्जेक्शन नहीं आया, बताइए, वोटर्स का नाम काटने पे या नाम जोड़ने पे। इन लोगों ने पूरा ड्रामा किया, यहाँ पे ड्रामा कर कर के यात्रा निकाली, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, देश में अव्यवस्था बनाने का प्रयास किया। ये अराजक पार्टी है, ये सब अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। और देश में तो एसआईआर होगा, बंगाल में भी होगा। देखिएगा सबसे ज़्यादा नौटंकी ममता बानो करेंगी। वो बनर्जी नहीं है, ममता बानो है। तो ममता बनर्जी पे भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के माध्यम से ये लोग देश में एनआरसी लागू करना चाहते हैं। एसआईआर तो होगा, कल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया। अब बेहतर है वो कोऑपरेट करें। एसआईआर पूरे देश में होगा, एक भी फर्जी मतदाता को नहीं रहने देंगे इस देश में, ठेल के बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए। घुसपैठियों को कोई बचा नहीं पाएगा, जो घुसपैठियों को बचाना चाहता है उसकी खैर नहीं। जितना मांझी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि एक बबुआ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हमको कोई डाउट नहीं है कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर देंगे। चांद और मंगल ग्रह पे फार्म हाउस बना के दे रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा।
मांझी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस ढंग से घोषणा कर रहे हैं, जब 3 करोड़ नौकरी दे सकते हैं बिहार में, सरकारी वो भी, तो चांद तक बुला के बिहारियों को बसा देंगे। संजय जायसवाल ने भी इस पे चुटकी लिया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं कल रास्ते से घर जा रहा था, बिहार आया तो घर जा रहा था, रास्ते में मैंने इस तरीके का अनाउंसमेंट सुना तो मैं भी सोचा कि एक गप मार दूं। गप के दौरान उन्होंने कहा कि एक जन स्वराजी खुद को बताते हैं और 2 घंटा गप मारने का 11 करोड़ रुपया ले लेते हैं, और एक वो खुद को महागठबंधन का नेता घोषित करते हैं और वो नौकरियाँ बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 4 लाख में फ्रेंड्स कॉलोनी में कैसे 4 मंजिला मकान ले ले। बता देंगे तो हम भी एक दल बनाएंगे और आम लोगों को श्रीमती और श्रीमान का नाम हटा के करोड़पति फलना बाबू बना देंगे, और वो भी 15 लाख महीना उठाएंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। देखिए, कांग्रेस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स आई थी देश में, अब ये तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा है बिहार में। यहाँ पे नौकरी दो जमीन लो, नौकरी दो जमीन लो। संजय जायसवाल ठीक ही कह रहे हैं ना कि मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ताकि वो भी अपना कुछ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स बना लें। बेचारे 5 बार से सांसद हैं, कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को तो सीखने की जरूरत है तेजू बाबा जैसे लोगों से, जो 9वीं फेल हैं और देश भर में ज्ञान बांट रहे हैं। आप प्रशांत किशोर जिसकी आप बात कर रहे थे, फफूंदी महाराज की, फफूंदी महाराज से पूछिएगा, उनका नाम दे दिया मैंने, फफूंदी महाराज। फफूंदी महाराज से पूछिएगा कि 12वां के बाद कहाँ पढ़े। 10वां 12वां तो बता दिया कि मैंने 10वां बक्सर से किया, 12वां साइंस कॉलेज से किया। 12वां के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया, अभी तक मिल नहीं रहा है हम लोग को। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मिल नहीं रहा है हम लोग को। ये कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वोट दीजिए। अबे तुम कहाँ से शिक्षा लेके आए हो फफूंदी महाराज। सर एक और सवाल है, एनडीए में सीट शेयरिंग कब फाइनल हो गया और ऑल इज गुड है? हो गया फाइनल। अनाउंसमेंट तो हमारी नहीं हुई सूची आएगी कैंडिडेट की कल में, है। अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। कल सूची आ जाएगी, कैंडिडेट की सूची आ जाएगी। सीट शेयरिंग छोड़ दीजिए ना, सहयोगी मान गए, सब यहाँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? 2025 225 कोई रोक नहीं सकता है।